जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 10th का जो मैथ है उसका प्रश्नावली 1.2 को जो प्रश्न संख्या 1 है उसके सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए जो प्रश्नावली 1.1 है उसका हम पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल लक्ष्मी ऑनलाइन एजुकेशन पर जाकर देखिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 10th मैथ सोल्यूशन का। ठीक है, उसका प्ले लिस्ट देखिएगा तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। यदि आप नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे क्लास 10 का जो प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें प्रश्न संख्या 1 को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। बाकी प्रश्नों के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बस इसमें हम फोकस करके समझेंगे प्रश्न संख्या 1 को। देखिए प्रश्न संख्या 1 में कहा क्या गया है कि कहा गया है कि कुछ संख्याएं दी गई हैं, 3-4 क्वेश्चन दिए गए हैं और कहा गया है कि इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद से उसका क्या करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। गुणनफल के रूप में व्यक्त करने का मतलब यह हुआ कि उसको गुणनफल के रूप में लिख देना है, इसको तोड़ना है और इसको गुणनफल के रूप में क्या कर देना है, लिख देना है। बस आपको बहुत आसानी से हम समझाएंगे, बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा यदि आप पढ़ने वाले छात्र हैं तब। चलिए यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न संख्या 1 के 1 को हम समझते हैं। 140 को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। 140 को तोड़ेंगे तो देखिए तोड़ने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। यदि आप विभाजन सूत्र फॉर्मूला वगैरह पढ़े हो तो बढ़िया है, और नहीं पढ़े हो तो इसको थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले देखिए किसी भी संख्या को तोड़ने के लिए यदि अभाज्य गुणनखंड किया जाता है तो किसी भी संख्या को तोड़ने के लिए हमको सबसे पहले 2 से देखा जाता है। 1 से इसलिए नहीं देखा जाता है ताकि 1 के पहाड़े में सभी की सभी संख्याएं आती हैं, इसीलिए हम सबसे पहले 2 से देखते हैं कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इस बात को हमें समझना है। चलिए तो ये 2 से कटेगा, क्यों कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। 0 जो होता है वो 2 से डिवाइड होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा। ठीक है, सम संख्या है इसीलिए ये 2 से क्या हो जाएगा, कटेगा। तो इसीलिए हम इसको 2 से कटाएंगे। चलिए 2 से कटाने के बाद से ये 2 से कटाइएगा तो 2 सत्ते 14 हो जाता है, यानी 140 का दिया 70 हो जाएगा। और 70 होगा तो देखिए फिर इसके लास्ट में 0 है, 0 एक सम संख्या है, 2 भी एक सम संख्या है, तो 2 से कटेगा, जाहिर सी बात है। तो 70 को यदि हम 2 से घटाएं तो 70 का अधिया 35 हो जाता है। ठीक है, यदि आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि 70 का अधिया 35 हो रहा है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना। 3 दूनी के 6 होता है, यहाँ पे 1 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा ना, 1 यहाँ पे जाएगा तो 10 होगा, और 10 में से क्या हो जाएगा, 2 के पढ़ाई यदि 5 बार पढ़ेंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि लास्ट में 0 तो आ नहीं रहा है, तो 2 से कटेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। 2 आ नहीं रहा है, 4 आ रहे हैं, सम संख्या आ नहीं रही है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। इसके बाद से अब देखते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। जब 2 से न कटे तो उससे एक अंक आगे बढ़िए, देखिए इससे मिलाइए कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। बस यहाँ पे आपको देखना है कि देखिए 3 से कटने का कंडीशन ये होता है कि इन सभी संख्याओं को योग कीजिए, यदि वो 3 के पहाड़े में आता है तो वो 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हम 3 और 5 को जोड़े तो ये 8 होता है, तो 8 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है कि ये 3 से कटेगा ही नहीं। जब 3 से नहीं कटेगा तो एक अंक फिर हम आगे बढ़ेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे तो हम 4 से अप्लाई करेंगे, तो 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 4 भी एक सम संख्या होता है। जब 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं कटेगा, जाहिर सी बात है ना। इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 के बाद हम 5 से ट्राई करेंगे। तो 5 से जब ट्राई करेंगे तो यहाँ पे 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35, और फिर 7 के पहाड़े एक बार पढ़ दिया जाए तो 7 आ जाता है। चलिए ये हो गया हमारे प्रश्नों का अभाज्य गुणनखंड हो गया, लेकिन इसको हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। बस बन गया। इसका तो अभी तोड़े है ना, फैक्टर किए है, फैक्टर करके उसके बाद से इसको हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। गुणनफल के रूप में लिखने के लिए हमें 140 लिख देना है, बराबर है तो बराबर। यहाँ पे देखिए 2 2 बार आया है तो 2 गुने 2 लिखेंगे, 5 आया है तो 5 लिखेंगे, 7 आया है तो 7 आया है। देखिए इसको गुना कर दीजिए ना, फिर 140 मिल जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, अब 20 सत्ते कितना होता है, 140। इसीलिए ये गुणनफल के रूप में हो गया। गुणनफल के रूप में करने के लिए यहाँ पे 2 के पावर हम 2 लगा देंगे, क्योंकि 2 2 बार आया है, 5 है तो 5, 7 है तो 7। ये हो गया आपके गुणनफल का रूप का आंसर। देखिए ये एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 1 का पहला नंबर था। अब हम दूसरा नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, तीसरा नंबर को, चौथा नंबर को, पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, नोट बनाते रहिए, अपने कॉपी में छापते रहिए, ताकि प्रैक्टिस की चीज होती है मैथ, प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी ही ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए अब क्या कर देते हैं, 156 को तोड़ते हैं ना। ये 1 नंबर वाला तो हो गया,
दूसरे नंबर को हम 156 को यहाँ पे तोड़ दें, ठीक है, जस्ट इसके नीचे तोड़ दे रहे हैं, हटा। ये तो 1 नंबर, 2 नंबर है 156। 156 को यदि हम तोड़े तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 156 को तोड़ेंगे तो ये किससे कटेगा, 1 से तो हम देख नहीं सकते, सबसे छोटी संख्या 2 से देखते हैं। इसमें सबसे छोटी नहीं, मतलब इसके लिए सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से देखेंगे। जब 2 से देखेंगे तो 2 से क्या ये कटेगा, थोड़ा सा हम अनुमान लगाएं, तो 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 6 है, 6 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए 2 से ये जाहिर सी बात है कि ये संख्या कटेगा ही कटेगा। देखिए कैसे कटेगा, यहाँ पे 2 से कटाते हैं तो 2 के पहाड़ा यदि 7 बार पढ़े तो 14 हो जाएगा, इसमें से 1 बचेगा तो ये 16 हो जाएगा, 8 दूनी के 16, ठीक है। फिर लास्ट में 8 आ रहा है, ये भी 2 के पहाड़े में आता है, इसीलिए ये 2 से कटेगा। फिर यहाँ पे 2 3 के 6 होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 18, 9 दूनी के 18। चलिए अब यहाँ पे फिर यदि तोड़ा जाए तो देखते हैं कि कितना से कटेगा। 2 से तो अब नहीं कटने वाला है, क्योंकि 9 3 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में आता ही नहीं है, इसीलिए 2 से नहीं कटेगा। अब क्या कर दे रहे हैं, इसके लिए हमें करना ये होगा कि आगे बढ़ेंगे, जब 2 से नहीं कटेगा तो एक अंक और आगे बढ़ेंगे, 3 से देखेंगे कि क्या हो रहा है। 3 से कटने का कंडीशन ये होता है कि इनको जोड़िए, यदि 3 के पहाड़े में योग इसका मिल गया तो 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। देखते हैं इसको जोड़ के, 9 3 प्लस 9 12 होता है, अब 12 3 के पहाड़े में आता है, तो जाहिर सी बात है कि ये 3 के पहाड़े से कटेगा। चलिए 3 से कटेगा तो कैसे कटेगा, यहाँ पे देख लीजिए, 3 एकम 3 3 त्रिके 9, 13 3 39 होता है ना, वैसे भी देख लो 13 एकम 13, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 156 है ना, 2 बार 2 आया है, अगुने में 3 अगुने में 13, अब इसका गुणनफल हो जाएगा 156 को 2 बार 2 आया है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, अगुने में 3 अगुने में 13। देख लेते हैं कि भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही हो जाएगा इसका आंसर। कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा चेक करके देख लेते हैं कि सही तोड़े हैं कि नहीं, फैक्टर इसका सही हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले देखते हैं 2 दूनी के 4, 4 3 12, अब 12 के पहाड़ा यदि हम 13 बार पढ़े तो हो सकता है कि आ जाएगा 156, ठीक है। 12 का पहाड़ा 13 बार पढ़े तो आ जाएगा, 12 दही 120 होता है। अब 12 के 12 12 दिन 24 12 3 36, 120 में यदि 36 को जोड़ा जाए तो 6 5 156, यानी राइट है हमारा, ठीक है। यानी 12 के पहाड़ा आप 13 बार पढ़िएगा तो इतना आ जाएगा 156। तो ये आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या दूसरा भी क्या हो जाता है, 1 का दूसरा भी क्या हो जाता है, समाप्त। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। तीसरा देख लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, बस ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी हमारे रहते क्या ही मुश्किल हो सकता है। चलिए देखिए इधर देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3 को यदि हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे क्या कर देते, इसी पर हल कर देते इसका। देखिए सबसे पहले 2 से देखेंगे तो 2 से कोई संख्या है जो वो कटेंगे ही नहीं। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में भाई 5 है, अब 5 सम संख्या नहीं होता, इस बात को हमें समझना चाहिए। सम संख्या उसे बोलते हैं जो 2 से पूरा का पूरा कट जाए, उसी को हम सम संख्या बोलते हैं। तो ये 2 से कटेगा भाई, नहीं कटेगा, 2 के पहाड़े में 5 आता ही नहीं कभी, तो 2 से कटने वाले है नहीं। अब 3 से देख लेते हैं, 3 से क्या होता है। 3 से देखिएगा तो 5 5 10 होगा, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है, नहीं कटेगा। 4 से देख लेते हैं तो 2 से जो कटेगा वो 4 से भी कटेगा, तो 2 से कटवे नहीं कर रहा था, कहाँ से कटेगा, 5 से देखते हैं, लास्ट 5 में कटेगा, तो 5 एकम हो जाएगा 5, ये 0 0 5 एकम 5। उसके बाद से देख लेते हैं किससे कटेगा, हमको भी नहीं मालूम है, हम देख रहे हैं, बस अंदाजा लगाते लगाते कटा रहे हैं, आप लोग भी दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। चलिए उसके बाद से देख लेते हैं कि 6 से नहीं कटेगा, 2 से भी, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से देख लेते नहीं कटेगा, 7 से, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, तो यहाँ पे चल जाएगा 7 चौके 28, बचेगा 2, 7 से कट जाएगा। चलो कैसे कटेगा थोड़ा सा देखते हैं, 7 एकम 7, अब 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 7 चौके 28। अब बताओ जब 28 30 में से 28 गया तो 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पाएगा तो 21, 7 तिरका 21, यानी 143। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है प्रश्न, इसको आगे किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा। तो आगे दिमाग लगाइएगा तो 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 11 से। तो 11 से काटने का कॉन्सेप्ट ये होता है 11 एकम 11, और बचेगा यहाँ पे 3, 14 में से 11 चल जाएगा तो 3 है ना बचेगा, अब 3 बचेगा तो इसके जस्ट बगल में लिखाएगा तो 33 हो गया, तो 11 कितने 33, यानी फिर 13 एकम कितना हो जाएगा 13।
चलिए अब यानी हम 5005 को हम क्या करें, गुणनफल के रूप में लिखना चाहे तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 लिख सकते हैं। ठीक है, यही हो गया हम लोगों का क्या आंसर, हम लोग क्या हो गया आंसर। ये प्रश्न संख्या 3 भी आप लोगों का सॉल्व हो गया। बस गुणनफल के रूप में लिखना था, भाज्य गुणनखंड करके इसका फैक्टर करके गुणनफल के रूप में लिखना था, उसको हम लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट बचा है अंत भला तो सब भला। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, 4 नंबर को क्या है क्या नहीं है। 1729 ये है ना, तो ये कटेगा जानते हैं किससे, ये सबसे पहले कटेगा आपको 17 से, 17 19 शायद 23 ऐसे कुछ करके होता है। ठीक है, इसका लॉजिक भी होता है, याद करके रखना होता है। 17 से जब कटेगा ना तो ये क्या होगा, 17 के पहाड़ा पड़े हम कई बार पढ़ सकते हैं, तो 17 के 17 17 34 17 तिया काम 17 चौका 68, 17 पचे 85 हो जाता है, 17 चौका हो जाएगा 68। और बताओ 74 में से जब 68 जाएगा, 68 जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 में से 6 यानी 6 बचेगा, और 6 यहाँ पे हो जाएगा तो 62 2 आएगा, तो फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 17 के 17 17 34 17 इक्यावन 17 चौका 68, लेकिन 17 तिया कितना हो जाएगा 51। अब 51 इसमें से जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा 11, ये 9 बचा है तो 9 आएगा, तो 17 सते 119, 17 सते 119, 17 से कट गया। अब देखिए ये कटेगा आपको 19 से, 19 दूना के 38, 38 अब यदि 43 में से 38 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ पे आएगा 7, 19 तिरका 57, यानी 23 से कम 23। ये 17 19 और 23 से कटेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में भी रखा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7429 जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 17 गुने 19 गुने क्या लिख सकते हैं 23 लिख सकते हैं। यही हो गया, इसका गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया भाई। तो देखिए ये प्रश्न संख्या आपके प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 के 3-4 टॉपिक थे जिसको हमने खत्म कर दिया है। इसमें से मुझे लगता है शायद एक टॉपिक कुछ छूट रहा है, 38 कुछ भी छूटा है, वो टॉपिक छूट रहा है, आप बना लीजिएगा यदि इस प्रश्न को समझे हैं तो। यदि आपको क्लास 10th का तैयारी करना है मैथ का, तो पूरा का पूरा एकदम प्ले लिस्ट बना के इस चैनल पर आपको दिया जाएगा, आप बस उस प्ले लिस्ट को फॉलो कीजिएगा, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से होगी, मेरा यकीन मानिएगा। बस आपके मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट को देखना है, प्ले लिस्ट में एक एक क्वेश्चन का मैं तैयारी करा के आपको दूंगा, बस आपको देखना है और कॉपी पेन लेके अपनी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, जो जिसके लिए ये वीडियो उपयोगी है, उनके पास आप भेज सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।